हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका वीट्यूब लाइब्रेरी पर। आज हम लोग मैथ की काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म एक्सपोनेंट के बारे में जानने वाले हैं। ये हमारी एक तरह से हिंदी में हम इसको प्रतिपादक बोलते हैं या सिंपली हम इसको घात बोलते हैं, कभी कभी हम इसको पावर भी बोलते हैं। इसको मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हम मैथ में कुछ इस तरह की वैल्यूज देखते हैं। इसको हम पढ़ते हैं 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 यानी कि पावर, या हिंदी में इसको जब हम घात कहें तो 3 की पावर 2 है और 3 हमारा बेस है, हमारा आधार है। इंग्लिश में बेस कहेंगे, हिंदी में आधार कहेंगे। तो 3 की पावर 2 3 बेस है और 2 इसकी पावर है। तो इस तरह की कई सारी वैल्यूज हमें देखने को मिलती है मैथ में, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि ये जो 2 है ये अलग अलग फॉर्म्स में होता है और हम लोग उसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये बड़ी बारीक सी चीज हमारे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां मैथ यूज होती है और कई सारी क्लासेस वगैरह में हम इसको नहीं जानने की वजह से हम बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं, लेकिन उस बड़ी प्रॉब्लम का एक पार्ट बन के ये प्रॉब्लम आती है और हम वहां पे स्टकअप हो जाते हैं। तो ये 2 जो होता है फ्रेंड्स, ये जो पावर होती है ये कभी कभी आपकी नॉर्मली 2 ना होके कई बार ये नेगेटिव फॉर्म में भी होती है -2, यानी कि कभी कभी होगा 3 की पावर -2। कभी कभी फ्रेंड्स ये 0 भी होती है, 3 की पावर 0। कभी कभी फ्रेंड्स ये 2 ना होके कभी कभी फ्रैक्शनल वैल्यू में भी होती है, 3 की पावर 2 ना होके 3 की पावर 2/4। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट्स के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन सब फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि मैं क्या बताने वाला हूं। एक्सपोनेंट्स के जो प्रोडक्ट फॉर्म्स में होते हैं, यानी कि इस तरह से 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई हो रही है 3 की पावर 2 से, तो इसको कैसे सोल्व करना है वो मैं बताने वाला हूं। फिर आपका क्वोटिएंट फॉर्म में, भागफल फॉर्म में है, यानी कि इसमें गुणा हो रहा था, यही चीज आपकी भाग होगी, यानी कि 3 की पावर 7 डिवाइड हो रही है 3 की पावर 2 से। इसे कैसे करेंगे? इसी तरह से पावर ऑफ पावर है, सपोज 3 की पावर 7 है और इसकी ओवरऑल अगेन पावर है 2, यानी कि 3 की पावर 7 और उसकी अगेन पावर है 2। इससे हम कैसे करेंगे? जीरो एक्सपोनेंट्स को कैसे करेंगे? जीरो एक्सपोनेंट्स बताया था मैंने, 3 की पावर 2 है, पावर ही 0 है, सॉरी 3 की पावर ही 0 है, एक्सपोनेंट ही 0 है। उसको कैसे करेंगे? नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है, 3 की पावर -2 है, उसे कैसे करेंगे? और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, सपोज 3 की पावर 7/2 है, ओके, अंश और हर के फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो ये मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताने वाला हूं। जो इतना सब कुछ जानते थे उनके लिए ये वीडियो हो सकता है अभी तक तो काम का नहीं था, लेकिन जिनको ये चीज नहीं पता थी उनके लिए ये चीज आने वाले वीडियो की आगे के पार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फर्स्ट जो मैंने कहा था, प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो कैसे आपने करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो कैसे करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं। सपोज ये फॉर्म है, ये ABCD देख के आपको टेंशन नहीं लेना, मैं एग्जांपल दूंगा, आपने एग्जांपल समझना है। इसको बस मैं एक आपको समझाने के लिए इसे यहां पे रखा हूं कि मैं हमेशा आधार को A लूंगा, सेम आधार है तो A और A लूंगा, अलग अलग है तो A और B लूंगा, और पावर सेम है तो M, अलग अलग है तो M और N लूंगा, सेम है तो MM या NN लूंगा। तो ये जो देखो आप कॉन्फ़िगरेशन देखो दोस्तों, A की पावर M मल्टीप्लाई हो रही है A की पावर N से, यानी कि आधार आपके सेम है लेकिन घातें अलग अलग हैं और ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको आप कैसे करेंगे? ये दिख रहा है A की पावर M प्लस N, आधार समान है तो आधार समान रह गया और आपकी घातें जो अलग अलग हैं मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस हो जाएंगी। अब ये चीज रटनी नहीं है, इसके पीछे मैं आपको सिंपल 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 से एक ट्रिक बताता हूं। मैथ में हम जनरली क्या करते हैं, ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखिए फ्रेंड्स, मैथ में हम करते हैं प्लस माइनस, यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग, ये करते हैं बस 4 चीजें, मोटा मोटी हम यही करते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग। तो आपको इसको ऐसे क्रॉस में याद रखना है। इसमें एक्सपोनेंट्स में प्लस का कनेक्शंस गुणनफल के साथ होता है और माइनस का कनेक्शंस भागफल के साथ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस माइनस गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग, तो जोड़ का होगा गुणे से और बाकी का होगा भाग से। तो आप देखिए यहां पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि गुणनफल हो रहा है, तो आपने करना है प्लस, आधारों को प्लस कर देना है। तो ये देखिए ऐसे ही मैंने कुछ किया है कि M और N घात प्लस हो रही है, आधार सेम है तो मैंने घातों को जोड़ दिया है।
इसी का दूसरा फॉर्म होता है, आप इस फर्स्ट में तो देखा आपने आधार सेम है गाते अलग है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि आधार अलग है और गाते सेम है, तो ये तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब जब आपकी घात ही सेम है तो आपकी घात सेम हो जाएगी m, ओके, और आधार अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन आधार को हम मल्टीप्लाई करके सिंपल एक घात लगा देंगे क्योंकि घात इसकी सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इस फॉर्म में दिया हो कभी भी कि a की पावर m प्लस n है, तो आप इस फॉर्म में ले जा सकते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n, क्योंकि मैंने बताया था अगर गुणनफल में है तो प्लस में होगा घात, और प्लस है घाते तो वो गुणनफल में अलग अलग हो जाएगी। तो मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको। पहले का एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, ये है एग्जांपल, देखिए आधार सेम है, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रही है 3 की पावर 2 से, तो आधार सेम है तो ये आधार सेम हो गया 3, और पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रही है तो ये प्लस हो जाएगी 5 प्लस 2, तो 3 की पावर 5 प्लस 2 यानी कि 3 की पावर 7। सेकंड जो फॉर्म होता है इसका कि आधार अलग अलग है गाते सेम है, तो उसके लिए भी मैंने बनाया आधार अलग अलग है, आधार है 3 एंड 2 और गाते हैं दोनों 5 5, ओके, तो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आधार दोनों अलग अलग है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, घात सेम है तो सिंपल एक घात लगेगी 5, तो 3 इंटू 2 की पावर 5 यानी कि 6 की पावर 5। ये दोस्तों जोड़ बाकी गुणा भाग वाला, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, जोड़ बाकी गुणा भाग। ठीक है, कई बार हम लोग इसको गलती कर देते हैं यहां पे, तो आपका ये कनेक्शन से जोड़ का गुणा के साथ और बाकी का भाग के साथ एक्सपोनेंट्स के केसेस में। फिर आपका क्वोटिएंट्स है, भागफल की फॉर्म में सपोज आया, ये भागफल की फॉर्म में कुछ ऐसा है कि आधार सेम है और गाते अलग अलग है, यानी कि a की पावर m डिवाइड हो रही है a की पावर n से, तो आधार तो सेम है तो ये आधार सेम हो गया, गाते अगर अलग अलग हैं और भागफल हो रहा है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और अगर ऑलरेडी इस फॉर्म में होता माइनस हो रही होती तो अगेन भागफल में चली जाती। ठीक है, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। बस इसी का दूसरा फॉर्म है, इसमें आधार सेम है गाते अलग अलग है, दूसरा फॉर्म है आधार अलग अलग है गाते सेम है, गाते m है, तो घात m है वो तो ठीक है, एक घात हो जाएगी m में, सिंपल है। और आधार का क्या करें, जब अलग अलग है और भागफल हो रहा है, तो अलग अलग है और भागफल हो रहा है तो सिंपली आपने इसका भागफल ही करना है। ठीक है, डिवाइड ही करना है आपने। एग्जाम्पल देता हूं, आधार सेम वाला एग्जाम्पल देता हूं। आधार सेम है 3 की पावर 7 डिवाइड हो रही है 3 की पावर 2 से, तो 3 की पावर हो जाएगी 7 माइनस 2। ठीक है, गाते अलग अलग हैं और भागफल में है तो माइनस हो जाएंगी, तो 3 की पावर 7 माइनस 2 यानी कि 3 की पावर 5 आपका सॉल्यूशन है। दूसरे टाइप का फॉर्म, इस फॉर्म में क्या होगा, आधार अलग अलग है गाते सेम है, 6 की पावर 5 डिवाइड हो रही है 2 की पावर 5 से, तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 5 यानी कि 3 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये चीज आपको ध्यान रहेगी, तो आपका ये जो प्रोडक्ट और क्वोटिएंट्स यानी कि गुणनफल और भागफल फॉर्म में जो होते हैं, इनमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है पावर ऑफ पावर। अगर किसी की पावर है उसी पे अगेन पावर लगी हुई है तो आप क्या करोगे, जैसे a की पावर m है और इसकी ओवरऑल अगेन पावर p है, यानी कि a की पावर m की पावर p, तो कुछ नहीं, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, m और p को, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, a की पावर m इंटू p। सपोज एग्जांपल है 5 की पावर 2 है और अगेन इन सब की पावर 3 है, यानी कि 5 की पावर 2 की पावर 3, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 5 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 5 की पावर 6। फिर एक टाइप आता है जीरो एक्सपोनेंट्स, आपकी घात ही जीरो है, ऐसा कुछ है, a आपका आधार है उसकी घात है जीरो, तो उस केस में कुछ भी हो, सिंपल वैल्यू 1 होती है। दोस्तों यहां बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि किसी की भी पावर अगर जीरो है तो कई बार मालूम होने के बाद भी जीरो है, और अगर दिमाग से स्किप हो गया तो भाई पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कुछ आधार है ना, चाहे 1 2 3 4 जो भी कुछ आधार है, अगर उसकी पावर जीरो है, आधार चाहे लाख हो, ठीक है, 10 हो 20 हो 50 हो 100 हो, पावर उसकी जीरो है तो वैल्यू 1 होती ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो नहीं होती है, 1 होती है। a की पावर जीरो है तो वैल्यू 1 है, यानी कि 8 की पावर अगर जीरो है तो वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। जैसा मैंने वीडियो स्टार्ट में बताया था कि अगर पता चला आपका आधार a है और उसकी पावर n नहीं होके माइनस n है, ठीक है, a की पावर माइनस n है, तो आपने इसको कैसे ठीक करना है, तो कुछ नहीं, आपकी पावर इनवर्स में है ना, माइनस में है ना, आप चाहोगे कि पावर प्लस में आ जाए, तो पावर को प्लस में लाने के लिए आपको आधार को इनवर्स कर देना है। ठीक है, अगर a है तो इसको इनवर्स करोगे 1/a, ठीक है, a की इनवर्स कर दोगे 1/a, तो आपने आधार इनवर्स कर दोगे, पावर इनवर्स हो जाएगी, यानी माइनस से प्लस में आ जाएगी।
तो a का इनवर्स करोगे 1/a, तो पावर इनवर्स होके n आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल है 3 की पावर -2 है, तो आपको 3 को इन्वर्स करना है 1/3 और पावर हो जाएगी 2। एक और एग्जांपल देता हूं, 2/3 की पावर है -4। ठीक है, आपकी अब अंदर जो आधार है ना दोस्तों, वही फ्रैक्शन में है। सपोज 2/3 की पावर है -4, तो कुछ नहीं है, आपने पावर माइनस में है, इसको प्लस करनी है, तो आपने इस आधार को इन्वर्स करना है। 2/3 को कर देना है 3/2 की पावर 4, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। ये लास्ट है इस वीडियो का। फ्रैक्शनल में एक्सपोनेंट्स यानी कि आपकी जो पावर है वही फ्रैक्शन में है, यानी a आपका हो गया आधार और p/q ये पावर हो गई फ्रैक्शन में। ठीक है, p/q फ्रैक्शन में ही पावर हो गई। तो अब इसको आपने क्या करना है, तो इसका और सिंपली है फ्रेंड्स कि a की पावर p/q है, तो जो आपकी अंश में पावर होगी ना p, इसका अंडर रूट के बाद आपका इसका क्यू रूट निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं समझ आया यहां, आप एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको, ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2 की पावर है 4/3। ठीक है, 2 की पावर है 4/3। तो आपको क्या है ना कि जो 2 की पावर 4 है ना, अंश की जो ये अंश है और ये हर है, 4 है अंश, 3 है हर, तो 2 की पावर 4 जो है इसका रूट क्यूब निकाल के उसका 3 यानी कि अंडर रूट स्क्वायर निकाल के रूट क्यूब लोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। वापस बताता हूं दोस्तों, 2 की पावर 4/3 है, तो क्या होगा, अंडर रूट में हो जाएगा आपका 2 की पावर 4। ठीक है, और जो बॉटम वाली जो आपकी हर वाली जो पावर है इसका 3 है, यानी कि इसका रूट क्यूब निकल रहा है। रूट स्क्वायर 2/4 का तो रूट स्क्वायर निकल रहा है, 2/4 का रूट क्यूब निकालना है आपने। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली है, आपको जो 2/4 है, 2/4 है उसका आपने रूट क्यूब निकाल देना है, जो भी बॉटम में आपकी अंश में जो पावर होगी, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, चाहे वो 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई कंफ्यूज है, कुछ डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, और अब वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीट्यूब लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है, आप सबको पता ही है। दूसरा, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, इस वीडियो को आप खुद लाइक करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों में शेयर तो ज़रूर करिए, क्योंकि कोई हार्मफुल नहीं है, कहीं कोई नुकसान नहीं है इस वीडियो का, आपको हमेशा इस वीडियो का फायदा ही मिलेगा। मोर वीडियो के लिए अगेन कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करिए वीट्यूब लाइब्रेरी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक सबको गुड बाय, सभी खुश रहें और हर सिचुएशन को एंजॉय करें।